जिस देश में कोर्ट कानून अगर सही होता तो क्या किसी की हिम्मत थी रेडी सीमर सुई बेचने की? अगर न्याय प्रक्रिया सही होता तो किसी की हिम्मत थी गैस सिलेंडर ऑक्सीजन बेचने की? नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की विवादित बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा उठी। लगातार उनके बयानों के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है और इतना ही नहीं, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी अब आवाज बुलंद की जा रही है। हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने तो ये तक कह दिया कि अपनी मानसिकता को बदलिए, क्योंकि अगर इस विकृत मानसिकता को आप नहीं बदलते तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में एक तरफ जहां उनको नसीहतें दी जा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर अब उन्होंने खुद सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि देश में जिस तरीके से न्यायपालिका काम करती है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जांच तो की जाती है लेकिन सही वक्त पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इस पूरे मसले पर भी मैं यही चाहता हूं कि अच्छे से जांच की जाए, न्याय मिले। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर सवाल तो नहीं किए लेकिन ये तक कह दिया है कि सरकार तो अपना काम कर देती है लेकिन भ्रष्टाचारी लगातार अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचारों में लिप्त रहते हैं और जिसकी वजह से सीधा घाटा बिहार की जनता को होता है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है सो आप लोगों के बारे में कहा जाता है पत्रकारिता। सबों में चेक एंड बैलेंस है। मेरा स्पष्ट मान्यता है और देश में इस बात की बहस होनी चाहिए। अभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम गुजरे हैं। आपने न्याय की बात की है। इस देश में मेरा स्पष्ट मानना है कि सुशासन और स्वराज, अच्छा व्यवस्था तब तक नहीं हो सकता है कि अगर न्याय नहीं मिले लोगों को। और मैं जो देख रहा हूं कि थोड़ी सी लाज लज्जा इस देश में अगर है तो जिस वोट से जीता है, जिसको वोट प्राप्त हुआ है, नहीं तो एक दूसरे पर उंगली उठाने में समय जाया हो रहा है। कोर्ट में 30-30 साल से केस पड़ा हुआ है। मेरे गाल के ऊपर इस चक्कू का जो निशान देखते हैं, 32 साल हो गया चक्कू मारे हुए मुझको, और एक नोटिस भी मारने वाले को कोर्ट नहीं भेजी है। जिस देश में कोर्ट कानून अगर सही होता तो क्या किसी की हिम्मत थी रेडी सीमर सुई बेचने की? अगर न्याय प्रक्रिया सही होता तो किसी की हिम्मत थी गैस सिलेंडर ऑक्सीजन बेचने की? न्याय व्यवस्था सही होता तो 30-30 साल से भ्रष्टाचार करके, मर्डर करके, किडनैप करके, और इसी कारण कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। क्योंकि बुझता है कि मैं क्राइम करूंगा, संपत्ति अर्जित करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, मुझको कुछ नहीं होगा, यहाँ की न्यायपालिका हमको कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा एकदम जो न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, सारे लोगों को, मीडिया को मिलकर जनता का जो दर्द है, जनता का जो समस्या है, जमीन पर जो कठिनाई है, उसको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि कानून का राज नहीं है, फन्ना है, चिन्ना है। तो कानून के राज में माननीय केवल मोदी जी और नीतीश जी ही नहीं दोषी हैं। मोदी जी, नीतीश जी तो सुइया देते हैं, बिक जाता है। मान लीजिए सामग्री देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वो जबे नहीं करता है। कार्यपालिका मान लीजिए हॉस्पिटल के सुई पहुंचा देता है, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मेरा इसलिए जो जरूर कोर्ट मान लीजिए कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है देश में, तो अपने तरफ भी उनको देखना चाहिए। जो उनके यहाँ 3.5 करोड़ मुकदमा लंबित है, 3.5 करोड़ मतलब परिवार, उसको 5 से गुना करिए, 15 आदमी बिना न्याय का भटक रहा है, और उस देश में आप कानून व्यवस्था कहते हैं जो सही नहीं है। तो सर, नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी शीर्ष नेताओं में से है, नेतृत्व करता है, इनको भी आवाज उठानी चाहिए ना। नीतीश कुमार और शीर्ष नेतृत्व तो फिर ऐसा होगा, बिहार को नीतीश कुमार फिर दोबारा नहीं मिलेगा और देश को मोदी नहीं मिलेंगे। ये लोग तो अपने को खपा करके दिन रात, लेकिन करेगा कौन?
करेगा नीचे सिस्टम, और सिस्टम गलत करता है तो सजा देगी न्यायपालिका। यानी आप मानते हैं कि नीचे कैसे करप्ट है? नीचे के सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक की तरफ से बांका में मदरसे में हुए विस्फोट को लेकर ये बात कही गई थी कि मदरसों में आतंकियों को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, और इसी को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा उठी। लगातार इस बात की चर्चा होने लगी। सत्ता पक्ष विपक्ष हर किसी के ओर से ये तक कहा जाने लगा कि मजहब के नाम पर राजनीति की जा रही है। हालांकि इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए विधायक जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में ये देखा गया कि सरकार की तरफ से काम किए गए, कई तरह से दवाइयों को मंगवाया गया, लेकिन दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। इतना ही नहीं, महंगी दरों में दवाओं को बेचा गया। इन सब से यही साबित होता है कि हर विभाग में हर तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे हैं और इसी में लिप्त हैं। और यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जब न्यायमूर्ति से मांग की जाती है जांच की, तो संतोषजनक न्याय नहीं मिल पाता और इससे जनता परेशान होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।